1920 में एक पुस्तक लिखी गई भगवान कृष्ण के चरित्र को लेकर के, और वो पुस्तक विधर्मी लोगों के द्वारा, गोल टोपी वालों के द्वारा लिखी गई। पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। इस पुस्तक के अंदर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का इतना गंदा चरित्र चित्रण किया गया, इतना गंदा लिखा गया कि शर्म भी शर्मा जाती थी। और केवल भगवान कृष्ण ही नहीं, हमारे अन्य हिंदू देवी देवताओं को भी टारगेट उस पुस्तक में किया गया। गंदे रेखांकन चित्र उसमें छापे गए अपने देवी देवताओं के। लेकिन हिंदू समाज उस समय मौन था। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। लोग डरे हुए थे, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ बोलना बड़ा कठिन काम होता है। इनके खिलाफ कोई बोलता तो उनके पास एक ही काम है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। कितने लोगों का सर तन से जुदा ये लोग कर देते हैं। अभी नुपुर शर्मा ने थोड़ा बोल दिया था, 58 देशों में खलबली मच गई, और नुपुर शर्मा तो बच गई, लेकिन तमाम लोगों के सर तन से जुदा हो गए। जो उनके सपोर्ट में बोले, तमाम लोगों के सर तन से जुदा कर दिए गए। तो हिंदू समाज उस समय असहाय था, विवश था, डरे हुए थे लोग, भाई इनका उत्तर कैसे दें, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी बात, वो दौर था जब किसी पुस्तक का उत्तर पुस्तक लिख करके दिया जाता था, और वस्तुतः देखा जाए तो हिंदू समाज के पास में उनके तर्कों का कोई समाधान भी नहीं था। सभी लोग मौन थे। आखिर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अपमान हो रहा था। उस समय विवश हिंदू, उस समय के बहुत बड़े नेता हिंदू समाज के, जिनको हम अपना बापू मान करके बैठे हुए हैं, इस व्यक्ति के पास में गए और कहा, गांधी जी, एक वर्ग विशेष के लोगों ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ बहुत गंदी पुस्तक लिखी है। आप उनमें भी मान्य हैं, आपका वो लोग भी सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप इन लोगों को समझाइए, उस पुस्तक को समाप्त कराइए, वो लोग पुस्तक को वापस करें या उस पुस्तक पर कुछ कार्यवाही कराइए। तो इस देश का जो मसीहा जिसको हम कहते हैं गांधी, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए और उसने कहा, भैया ये विचारों की अभिव्यक्ति है, कोई कुछ भी कह सकता है, मैं किस किस का मुंह बंद करूंगा। उन्होंने लिख दिया तो लिख दिया, मैं क्या कर सकता हूं, आप लिख दीजिए। गांधी जी मौन हो गए। गांधी ने हिंदू समाज का कोई सपोर्ट नहीं किया। आखिर हिंदू समाज विवश था। उस समय हमारे आर्य समाज के विद्वान थे, जो आर्य समाज के दिग्गज विद्वान होने के साथ साथ इस्लाम के भी बहुत बड़े स्कॉलर थे। पंडित चमुपति एमए, पंडित चमुपति एमए ने कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, इस पुस्तक के उत्तर में एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम है रंगीला रसूल। इनका रसूल कितना रंगीला था, इनका मोहम्मद कितना रंगीला था, उसका पूरा चरित्र पंडित चमुपति एमए ने लिख दिया। बड़ी प्रामाणिक पुस्तक थी। पुस्तक लिख दी गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब लोग डरे बैठे थे। बड़े बड़े पब्लिशर्स उस समय भी थे, लेकिन सब लोग मौन थे, डरे हुए थे। पंडित चमुपति एमए ने उस पुस्तक को छपवाने का बहुत प्रयास किया, कोई सामने नहीं आया। तब आर्य समाज के दीवाने मिशनरी प्रचारक महाशय राजपाल, हमारे राजपाल जी आए क्या नहीं आए आज? राजपाल जी नहीं है, यहां पर भी एक राजपाल जी आते हैं, सुबह मुझे बता रहे थे, वो भी लाहौर से हैं। तो महाशय राजपाल, उस समय जो लाहौर के अंदर जिनका प्रकाशन चलता था राजपाल के नाम से, आज भी चलता है, राजपाल एंड सन्स के नाम से, बहुत बड़ी फर्म है। तो महाशय राजपाल ने कहा, पंडित जी तुम क्यों परेशान हो रहे हो, इस पुस्तक को कोई नहीं छाप सकता। इस पुस्तक को छापने की दम तो कोई ऋषि दयानंद कशिश ही कर सकता है, और इस पुस्तक को मैं अपनी तरफ से छापूंगा। पंडित चमुपति एमए ने कहा कि महाशय जी पुस्तक तो आप छाप दोगे, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा जानते हो? महाशय राजपाल कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, सर तन से जुदा होगा और क्या होगा। अपनी शहादत हमको देनी पड़ेगी, और हम आर्य लोग हैं, ऋषि दयानंद के अनुयायी, हम कभी शहादत देने से पीछे आज तक नहीं हटे, हमारा अतीत रहा है। हम भी शहादत दे देंगे अपने धर्म के लिए, अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए। आखिर महाशय राजपाल ने रंगीला रसूल छाप दिया, और जैसे रंगीला रसूल छपा तो एकदम खलबली मच गई। मुसलमान लोगों तक एक पुस्तक पहुंची, मुसलमान इस पुस्तक को पढ़कर के बौखला गए, और ये पुस्तक गांधी तक लेकर के पहुंच गए। जब यह पुस्तक गांधी के पास में गई तो गांधी ने तत्काल इस पुस्तक को पढ़कर के अगले दिन यंग इंडिया के अंदर स्टेटमेंट दिया। गांधी कहता है इस बात को कि एक पुस्तक लिखी गई है जो एक वर्ग विशेष के बिल्कुल खिलाफ लिखी गई है। मैं इस पुस्तक की कड़ी निंदा करता हूं,
और अपने भाइयों से कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखने की और छापने की हिमाकत की है उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए। जब हम लोगों के खिलाफ उस वर्ग विशेष के लोगों ने पुस्तक लिखी तब ये अहिंसा के पुजारी मौन थे, इनका मुंह बंद था, इनमें बोलने की हिम्मत नहीं थी। और लेकिन जब उन लोगों ने हम पर प्रहार किया, हम लोगों ने उसका जब उत्तर दिया, तो इस अहिंसा के पुजारी के पेट में दर्द उठ गया। इसकी सारी अहिंसा एक तरफ धरी रह गई। मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता, मैं तो ये कहता हूं हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोगों को आज तक ये नहीं पता चल पाया कि हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है। ये हिंदू इतनी भोली भाली जाति है, अपने शत्रुओं को भी पूज रही है। इतिहास में जो कुछ भी हमको बताया गया, समझाया गया, हम उसको बिल्कुल प्रमाण मान करके उस पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो गांधी जी ने इस हिंदू समाज की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। उन लोगों ने तत्काल वहां से राज्यपाल पर मुकदमा दायर किया। 3 साल तक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वहां से राज्यपाल पर मुकदमा चला और उसके बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने ससम्मान वहां से राज्यपाल को बरी किया। वहां से राज्यपाल केस जीते। जब वहां से राज्यपाल केस जीत करके वापस आए, जब गांधी जी को पता चला कि राज्यपाल तो छूट गए, तो गांधी के पेट में फिर दर्द हुआ और इस व्यक्ति ने दूसरे दिन स्टेटमेंट दिया, अगर न्यायालय न्याय करने में सक्षम ना हो तो लोगों को न्याय अपने हाथ में ले लेना चाहिए। जिसको आप अहिंसा का पुजारी कहते हैं, ये इतने कितनी हिंसा भड़काने का देश में काम किया। अरे किस बात का हिंसा का पुजारी भाई, सोचो जरा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जब अंग्रेज लोगों को नौजवानों की आवश्यकता पड़ी, बंदूक चलाने वाले, लड़ने वाले लड़ाकों की आवश्यकता पड़ी, तो ये गांधी हमारे देश के नौजवानों से आह्वान करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज हमारे मेहमान हैं, हम लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना चाहिए और भारत के नौजवानों को अंग्रेजों के साथ खड़े होकर के हथियार उठा लेने चाहिए। ये स्टेटमेंट गांधी का है। अच्छा, जब अंग्रेजों के साथ में सहयोग की बात थी तो गांधी हिंसा का अनुमोदन कर रहे हैं, लेकिन जब अंग्रेजों से लड़ाई की बात आ गई तो गांधी कहते हैं हथियार मत उठाओ, अंग्रेजों पर हथियार मत उठाओ। ये कौन सी अहिंसा होगी भाई? एक तरफ आप हथियार चलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब अंग्रेजों से लड़ाई वाली बात आ गई तो अंग्रेजों के खिलाफ आप हथियार रखने की बात कर रहे हैं। जिसको आप सत्य का पुजारी कहते हैं, यही महात्मा एक बात कहा करते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। आप सभी को पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, बार बार इस बात को दोहराते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और पाकिस्तान भी बन गया और गांधी भी जीवित रहे हैं और बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। कहां चला गया गांधी का सत्य? क्या कोई धोती लपेटने से महात्मा बन जाता है? जो व्यक्ति बुढ़ापे में नंगा होकर के अपनी पोती के साथ में नंगा सो सकता है, क्या वो महात्मा हो सकता है? इस व्यक्ति के दुष्चरित्र से परेशान होकर के उस समय वृद्धाश्रम के अंदर 4-4 महिलाओं ने सुसाइड किया था। ये तो डायरी में लिखा हुआ है, लेकिन सरकारों ने सत्य को छिपाने का काम किया। कोई सत्य बोलना नहीं चाहता और कोई बोलता तो उसमें जेल में डाल देते हैं उसको। इस व्यक्ति ने मुसलमानों को भड़काने का काम किया। और वस्तुतः मैं इसके बारे में बोलूं तो मैं तो केवल इतना कहता हूं कि गांधी तेरा प्रेम अमर था केवल चांद सितारों से, जिसको हम अपना बापू मान के बैठे हैं। अच्छा सोचिए, महर्षि दयानंद, गुरु नानक देव, वीर बंदा बैरागी, छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, सभी अपने आप को इस देश का पुत्र मानते, इस राष्ट्र का पुत्र मानते हैं। वेद कहता है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम सभी इस मातृभूमि के पुत्र हैं, ये मातृभूमि हमारी मां है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे आदर्श पुरुष को हमने इस देश का राष्ट्रपिता नहीं कहा और उस व्यक्ति को हमने राष्ट्रपिता मान लिया। आश्चर्य की बात। जिस हमारे देश की संरचना आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने कर दी हो, और उसका पिता 1947 में पैदा हुआ है। कुछ समझ की बात आ रही है आप लोगों की बात समझ में? सब कुछ बकवास है, सब झूठी बात पढ़ाई गई हमको। तो गांधी तेरा प्रेम अमरता केवल चांद सितारों से, उसका फल हम सबने पाया भारत के बंटवारे से। अगर गॉडसे की गोली उतरी ना होती सीने में तो हर हिंदू पढ़ता नमाज फिर मक्का और मदीने में। यह व्यक्ति बड़ा घातक रहा। आखिर इस व्यक्ति के स्टेटमेंट को पढ़ करके मुसलमान लोगों के अंदर बल मिला और मुसलमान लोगों ने वहां से राज्यपाल पर ताबड़तोड़ हमले किए। एक धर्मांध मुसलमान लड़का जिसका नाम था इल्मुद्दीन, उस इल्मुद्दीन ने वहां से राज्यपाल पर प्रहार किया और उस प्रहार में वहां से राज्यपाल शहादत को प्राप्त हुआ।